हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा और इस लेक्चर वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 148 को डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। द डिफरेंस फ्रेम इन विच द सेंटर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज एट रेस्ट ट्रांसलेट विद अ वेलोसिटी v रिलेटिव टू एन इनर्शियल फ्रेम k. The mass of the system of particle equals m and the total energy of the system in the frame of the center of inertia is equals to E. Find the total energy E of the system of the particle in the reference frame K. ठीक है, K जो रिफरेंस फ्रेम है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ओके, तो सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगा उसको ऐसे करके लिख रहे हैं, वो कितना होगा, हाफ m1v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर, ऐसे करके होगा सारा को। तो एनर्जी को समेशन के फॉर्म में यदि लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो इसको समेशन i इक्वल टू 1 to n mi vi का स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकते हो। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास को यदि आप ऑरिजिन पे कंसीडर करो, ठीक है, सेंटर ऑफ मास को यदि ऑरिजिन पे कंसीडर करो, मानो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, तो क्या हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2 डॉट 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 mn बाई m1 प्लस m2 mn का वैल्यू कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है उस रिस्पेक्ट में जो कि सेंटर ऑफ मास के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसका ही वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ही था, तो vc माइनस vc 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आप कह सकते हो m1v1 प्लस m2v2 डॉट 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 mn एंड दैट इज इक्वल टू 0। मतलब आप कह सकते हो समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n mi vi दैट इज इक्वल टू 0, ऐसा कह सकते हैं ना आप, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब पॉइंट समझिए, यदि एक फ्रेम v वेलोसिटी से चलने लगे तो वो इन सब पार्टिकल को कितने स्पीड से चलता हुआ देखेगा। इस फर्स्ट पार्टिकल को देखेगा v1 माइनस v से, सेकेंड पार्टिकल को v2 माइनस v से, थर्ड पार्टिकल को v3 माइनस v से देखेगा। तो अब जो एनर्जी आएगा E, दैट एनर्जी विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ m1 v1 माइनस v का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 माइनस v का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा डॉट डॉट डॉट। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, सिग्मा के फॉर्म में, समेशन के फॉर्म में। ठीक है, i इक्वल टू 1 टू n mi vi माइनस v का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा और इसको सॉल्व करो, 1/2 सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n mi, सॉल्व कर लीजिए इसको, vi का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2 vi v, कुछ ऐसा आएगा। और इसको सॉल्व कीजिए 1/2, इसको अंदर लेके चले जाइए तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n mi bi का स्क्वायर, कुछ ऐसा आएगा, प्लस समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n mi v का स्क्वायर, कुछ ऐसा आएगा। ओके, अब माइनस में आ जाएगा, v कॉमन है 2v समेशन ऑफ mi vi, कुछ ऐसा आएगा ना, i इक्वल टू 1 टू n, कुछ ऐसा आएगा, v कॉमन था इसमें जब mi से मल्टीप्लाई हुआ तो कुछ ऐसा आ जाएगा। अब पॉइंट को समझिए, ये वाला जो टर्म है डैट विल बी इक्वल्स टू 0, देख सकते हैं आप, ये हम लोगों ने पहले ही 0 कैलकुलेट किया हुआ है। तो अब जो बच गया e का जो वैल्यू बच गया वो कितने के बराबर आ गया, 1/2 सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n mi vi का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1/2 v स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो v स्क्वायर बाई 2 सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n mi आ जाएगा, है ना, कुछ ऐसा आएगा। इसको क्या लिखा जा रहा है, एनर्जी, इसको ये एनर्जी लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है ये कितने के बराबर, एनर्जी को अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे करके लिखोगे, E इस फॉर्म में E लिखोगे, प्लस v स्क्वायर बाई 2 mi का टोटल मास कितना था m, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हाफ m v स्क्वायर, और ये दिस इज द फाइनल आंसर। थैंक यू।